आई थिंक ये आज का दिन हम लोगों के लिए काफी बहुत एक्साइटेड भी थे कि क्या एक नया एक्सपेरिमेंट या नया हम लोग करने जा रहे पहली बार, तो उसकी एक्साइटमेंट भी थी और थोड़ी नर्वसनेस भी थी कि कैसा होगा, अगर नहीं हो पाएगा तो फिर कैसे क्या करेंगे, क्योंकि चैलेंजेस बहुत थे और बिल्कुल ही नया, एक बिल्कुल नए ये पे बोलते ना, जिस रास्ते पे अभी किसी ने चला नहीं था उस पे चलने के लिए हम लोग निकल पड़े थे। तो उसकी जो खुशी है वो भी हो रही थी और साथ में एंजाइटी भी थी कि पता नहीं कैसा होगा आगे का सफर। आप कंपैरिजन कर रहे थे जो पोलिंग बूथ्स पर जो मतदान हुआ है और उसका ईवीएम का अच्छा टर्नआउट देखने को मिला है, इसको कैसे देखते हैं सर? पोलिंग बूथ पे देखेंगे तो 54% के करीब हुआ और ई वोटिंग के माध्यम से देखेंगे तो जैसे हमारे 2 एक्सपेरिमेंट थे तो 72% मेन के थे और ऑलमोस्ट 69 to 70% वुमेन के थे। मतलब 70% हमारे ई वोटिंग से हुए और 54% के करीब आपके मतदान केंद्र पे लोगों ने दिया। तो इसका यह है कि ई वोटिंग को लोगों ने काफी सराहा, उन्होंने काफी वेलकम किया ये सारे नए आयाम को और उनकी भागीदारी बहुत बढ़ चढ़ कर रही है। सर, ये कितने वोटर्स आज एलिजिबल थे ई वोटिंग को लेकर जो है? आज करीब वैसे जैसे हमने बताया कि एक तो जो कैटेगरी हम लोगों ने प्राथमिकता की कैटेगरी बनाई थी और बाकी जो लोग भी थे इट वाज विद कंसेंट और वॉलेंटरी था, तो काफी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। पहले तो करीब 50,000 से ज्यादा लोग रजिस्टर्ड थे, लेकिन अल्टीमेटली आपको पता है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में 3 जगह का हम लोग को निर्वाचन स्थगित करना पड़ा। तो वैसे में फिर वोटरों जो रजिस्टर्ड थे वो करीब 38,000 के करीब थे और उनमें से करीब वोटिंग अगर आप देखें करीब 26-27 हजार लोगों ने पार्टिसिपेट किया। 38,000 में 27,000 के लगभग लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और सर, ये अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन से जहाँ पर जो वोटर्स अपैथी है ज़्यादा देखने को मिलती है, तो एक कहीं न कहीं जो है उसका एक सॉल्यूशन की तरह इसमें एक समाधान के तौर पर देखते हैं लोगों को जो सुविधा दी जा रही है? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि लोगों को जब ये अभी तो चूंकि ये पहली बार हम लोगों ने किया था तो हम लोगों ने भी इसे मात्र 10% ऑफ द बूथ के वोटर को लक्ष्य बना करके कर रहे थे और हर बूथ पे इसलिए कर रहे थे कि हर जगह पे वो प्रोजेक्ट चले, हर एरिया के लोगों को इसकी आभास हो जाए, ये महसूस करे कि ई वोटिंग कैसे करते हैं और उससे क्या उनको आसानी है। तो मेरे को लगता है कि अगले आने वाले समय में ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप की तरह ये गाइड करेगा और इसकी डिमांड लोगों के तरफ से आएगी, जिससे कि ना सिर्फ प्राथमिकता के लोग बट अन्य लोग भी जो है वो भी चाहेंगे कि ई वोटिंग को अपनाना। और एक बात और, अगर जैसे काफी बार ऐसा भी सुना जाता है कि बूथ की लोकेशन ऐसी जगह हो जाती है कि लोगों को इनकन्वीनियंट होता है या फिर लोगों को बूथ पे जाने के रास्ते में रोका जाता है या उनको इंटिमिडेट या डराया धमकाया जाता है मतदान करने से, बाहर आने से। तो ये लोग के लिए भी जो प्राथमिकता कैटेगरी हमने जो हमेशा बताया है कि बुजुर्ग लोग या फिर दिव्यांग लोग या फिर असाध्य रोग से पीड़ित ग्रसित व्यक्ति या फिर गर्भवती महिलाएं और माइग्रेंट लेबरर, जो बहुत लोग जो बाहर रोजी रोटी के लिए जाते हैं, जो मूलतः यहीं अपने जमीन से जुड़े रहते हैं, यहीं के वोटर रहते हैं। इनके अलावा एक ऐसा तबका भी है जो कि वल्नरेबल ग्रुप बोलते हैं, जो बाहर आके वोट डालने से घबराते हैं, उनको परेशानी होती है। तो ऐसे लोगों के लिए भी ये भविष्य में एक आज का जो हम लोगों ने सक्सेसफुल तरीके से ई वोटिंग किया है तो उनके लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा आने वाले दिनों के लिए। और आप ये भी देख लें कि कभी जैसे कोविड जैसे संक्रामक होती है तो ऐसे समय भी अगर आप वोटिंग करना हो तो ई वोटिंग एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है कि वहाँ पे लोगों को डेमोक्रेटिक सेटअप पार्टिसिपेटरी ढंग से पार्टिसिपेट कर सके।